सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्रज में तपस्या कर रहे ऐसे अद्भुत संत के दर्शन के लिए, जो ब्रजमंडल के अनेक स्थानों पर घूमते रहते हैं और उन्होंने कोई निश्चित रूप से अपना कोई ठिकाना नहीं बनाया है, कभी कहीं। और उनकी जो जन्मस्थली है वो कलकत्ता की है। कलकत्ता से वो श्रीधाम बरसाना कैसे आए, कैसे ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा की, आज उन्हीं के मुख से जानेंगे। और आज ज्ञान की गंगा में हम और आप स्नान करेंगे और संत के मुख से जो अमृत बरसेगा उसका आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं ठीक उस स्थान पर जहां बाबा महाराज रहते हैं। जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें उनको संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि संतों की कृपा के बगैर भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य सत्संग का। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा सुंदर हरा भरा स्थान है, जहाँ रह कर के संत भगवान दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं। और अब हम पहुँच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का, क्योंकि बड़े सौभाग्य से संतों का संग प्राप्त होता है, इनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। महाराज जी दंडवत, आपके श्री चरणन में बार बार प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी आप कहाँ से पधारे हैं, शरीर आपको कहाँ को है? ऐसे तो मेरा शरीर कलकत्ता का 24 परगना, वही मेरा जन्मभूमि है। आप कलकत्ता की जन्म हुआ है आपका? हाँ। तो बाबा आप और मेरे 6 भाई 2 बहन जी, और माता पिता भी सब है, मतलब सबसे छोटा मैं। मेरे आपको श्री नाम? और मेरा स्वरूप है आनंद दास जी। आनंद और दास? हाँ, आनंद दास। और पहले का नाम जो थे असित मंडल। अच्छा, तो बाबा यह मार्ग पे चलने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? आप संत समाज में संत स्वरूप में कैसे आए? ऐसे तो बोलो तो ठाकुर जी का कृपा हुआ बहुत। एक दिन तो मैंने जब मेरे पास पैसा और भी कुछ मतलब बेचते थे, तो उस टाइम मेरे मन में आया जे मेरा कि इतना पैसा कमाई कर रहा हूँ, इतना पैसा, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रहा है? मन अशांत था? हाँ, मन में शांति क्यों नहीं आ रहा है जी। तो उस टाइम देखा था इधर बिगड़ जा रहा है, उधर भी बिगड़ जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक दिन घूमते घूमते एक गांव पे गया, तो उस गांव पे देखा तो ठाकुर जी का मूर्ति है। और मैंने उनसे पूछा आपको ठाकुर जी का थोड़ा सा चरण दे दो, हमको भी थोड़ा ठाकुर जी का कृपा हो जाए। आपकी क्या अवस्था रही होगी उस समय? उस समय जैसे मन में ठाकुर जी का भाव थे। नहीं, उम्र क्या रही होगी आपकी? और उम्र तो मेरे से छोटा साल से भी वो ठाकुर जी का सेवा करते थे। तो आपने बैराग कौन सी अवस्था में धारण? जैसे पहले हम काम करते थे ना, वो जो जैसे भूस जो माथे पे लेके जाते थे ना जी, उस टाइम हमने अपना खेती का कुछ काम करते थे। तो मैंने सोचा यहाँ से वहाँ तक पैदल जाने का इतना किलोमीटर है, फिर और पैदल का ठाकुर जी का नाम लेते जाते थे, किसी को पता नहीं चलते मन में। जैसे 200 पैर हो गया तो 200 का ठाकुर जी का नाम लेते थे। हमारा आगे भी है, वो भी काम करने वाला, पीछे भी है, लेकिन हमारा जो आगे है उससे ज़्यादा दूर नहीं जाने देते, और जो पीछे जो है वो हमारा आगे नहीं जाने देते। तो बाबा काम करते करते ठाकुर जी का नाम लेते चलते जाते कलकत्ता से और श्रीधाम बरसाना तक का सफर कैसे आपने किया? तो यहाँ कैसे पधारे, कैसे किशोरी जी कृपा एक दिन हुई आपके ऊपर? वो बात है कि एक दिन ठाकुर जी का मैंने चरण में पी लिया जी। तो पीने के बाद मेरे अंदर से इतना शक्ति आ गया और मन में विचार आ गया मैं वृंदावन जाऊँ। मन में भाव आ गया तो इस भाव को डायरेक्ट मैंने माता जी से बताया और भी मामी से भी बताया और गांव वाले भी बताया। तो मामी ने बोला, तो जैसे मामा होता ना, मामी का बहू मामी होता है, तो फिर उन्हें कह रहा कि भांजा ने पागल हो गया। अच्छा, वो कहने लगे? हाँ, तो क्यों अभी तुम वृंदावन जाएगा? हमारा मन में थोड़ा विचार है। और फिर मेरे दीदी के पास गया, दीदी ने बताया कि भाई क्या खाना खाओगी, ये लाओ वो लाओ। मैं देखो मेरे पास 1 हफ्ता टाइम है, 1 हफ्ते का अंदर जितना भी उल्टा सीधा खाना है 1 हफ्ते का अंदर बस खाना, उसके बाद नहीं खाना है। अच्छा, आपने कहा? हाँ, इतना डायरेक्ट बता दिया जी। मतलब अंदर से इतना शक्ति आ गया, उसी शक्ति से
मैंने डायरेक्ट बता दिया जो मेरे को 1 हफ्ते का अंदर जो खाना है खाना, बस उसके बाद नहीं खाना है। मतलब उल्टा सीधा खाना होता है ना, उधर का जो खाना है हाँ वो उल्टा सीधा जो खाना जी, होता है जी। तो नहीं खाना है, उसके बाद हम ये खाना छोड़ देंगे। अरे भाई ऐसे क्यों बता रहे, तू तो कभी तो ये खाना नहीं छोड़ता, तू तो इसका तो सबसे ज़्यादा प्यारी है। मैं देखो प्यारी से मतलब हमारा ठाकुर जी का मन में विचार आ गया कि इस खाना बंद कर दूँ। तो वो भी घर में लगा जी भाई भी कैसे बात बता रही, भी तो पागल की तरफ है। और जब से जिसको बताया जी तो सब पागल कहने लगा जी कैसे हो गया। कोई जैसे दोस्त होते ना, दोस्त से बताया, फिर उन्हें कह रहे कि ये तो झूठ बताया क्योंकि तो नहीं जा सके। सब पागल बना रहा है। ये दोस्त तो पागल नहीं बना रहा है, दोस्त तो बता रहा है कि ये झूठ है, अच्छा ये नहीं जा सके क्योंकि ये मेरे साथ ऐसे ही रोजाना ऐसे मस्ती करते हंसी रहते हैं, मजाक कर रहा है। हंसी मजाक कर रहा जी। है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने मम्मी को बताया मम्मी मैं वृंदावन जा रहा हूँ। मम्मी ने बताया कि गाड़ी तो अभी तो नहीं जाता, वहाँ से गाड़ी मतलब साल भर अंत तो कम से कम तो 100-200 गाड़ी आते हैं बस, अच्छा वृंदावन की बस 100-200 गाड़ी आते हैं हर साल। हर साल। जी तो मम्मी ने बताया तो अभी तो गाड़ी तो नहीं है, तो थोड़ा 2 महीना रुक जाओ, उसके बाद वो गाड़ी पे तुमको भेज देंगे। तो मैंने बताया नहीं माँ अभी तो मुझे जाना है। तो फिर क्या किया, मेरे वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक मठ है, मंदिर राधा कृष्ण मंदिर थे, जी वहाँ पे सेवा किया। उन्हें भी एड्रेस दिया नंदगांव की, पहले अच्छा नंदगांव पावन सरोवर वहाँ पे एड्रेस दिया और उनको वही आश्रम थे। जी तो वहाँ पे भी रहते थे। उन्हें फिर और भी एक मठ पे गया, उन्हें भी बताया चलो उड़ीसा पे चलो हमारा मठ है। मैं देखो हम तुमसे दीक्षा लेंगे लेकिन हमको वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन हमारा जाना जरूरत है और हमें कहीं नहीं जाना। और कोई नहीं जाना है, यही मन में विचार आया। जी तो फिर आते रास्ते के पे थोड़ा मन में विचार आ गया जी मेरी ज़िंदगी तो कैसा है, बेकार हो रहा है, थोड़ा ये प्राण छोड़ दूँ। अच्छा ऐसा विचार आया, ऐसा विचार आया, प्राण छोड़ दूं। हाँ ये प्राण छोड़ दूँ क्योंकि ये तो बेकार हो जा रहा है, जितना कमाई कर रहा है तो उतना कमाई बर्बाद हो जा रहा है और रुकता नहीं है। जी। और मेरे मम्मी भी पापा भी वो भी मांगता नहीं है पैसा आजकल भी है। वो बताया कि तुम जितना भी कमाई कर रहे हो इकट्ठा करो तुम्हारा ज़िंदगी के लिए, अपने लिए। अपने लिए, लेकिन सब कमाई बर्बाद हो जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे हो गया। हृदय में तो वो भाव तो- था कि वृंदावन जाना है। हाँ तो फिर उस टाइम वृंदावन जब से हावड़ा से ट्रेन पकड़ लिया, वही से भी और 2-4 ऐसे जान पहचान हो गया। उनको साथ आने के टाइम बताया कि थोड़ा प्राण छोड़ दिए, प्राण बेकार है, कोई तो अच्छा ना लगे क्योंकि ये तो जैसे जो काम कर रहा है सब बेकार हो जा रहा है। तो फिर अंदर से फिर विचार आ गया, मन से बताया कि अभी प्राण त्याग मत करो, अच्छा क्योंकि अभी प्राण त्याग करने से कोई फायदा नहीं होगा। मन में विचार आया। मन में विचार आया तो क्यों ऐसे क्यों प्राण त्याग करने से बेकार होगा, पहले गुरु बनना पड़ेगा। अच्छा नहीं पहले बताया पहले वृंदावन जाओ। तो जब वृंदावन आया वृंदावन आ गए आप। फिर भी मन में विचार आ गया कि अब तो प्राण त्याग करूँ, नहीं अभी नहीं, अभी तुम गुरु बनाओ। ये सारी बात मन में ही हो रही है। मन में अंदर से हो रहा है। हाँ। जो वो चरणित पाया ना उसके 10-15 रोज का अंदर ऐसे हुआ। ठाकुर जी का चरणित होता ना राधा कृष्ण की, जी जी तो उसमें से शक्ति भी मिलता है बहुत, सही बता रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करूं, जीव का कैसे जिंदगी बदल देता है प्रभु का चरणामृत। बाबा प्रभु का चरणामृत ही तो लिया और मन में जो भाव उत्पन्न हुए कि अब वृंदावन जाना है तो वृंदावन जाना है और कहीं मन लगा ही नहीं। वृंदावन आकर के भी बाबा के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इन प्राणों को त्याग दूं, परंतु फिर एक मन में विचार आया कि बिना गुरु के मुक्ति हो नहीं सकती। तो ऐसी महिमा है हमारे ठाकुर जी के चरणामृत की। और फिर उस टाइम मैं नंदगांव पे थे, जी जब विचार आया तो मेरे को गुरु बनाना पड़ेगा। तो गुरु बनाने के बाद ये जो 2-4 दिन बाद जो अक्षय तृतीया है ना, उसी टाइम तो उन्हें बताया कि उन्हें उस टाइम आया नहीं, फिर आज जब आया बताया कि अब 2 महीने के बाद तुमने को दिखा देने वाला है। मैं देखो लेकिन हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम तो रहेंगे जंगल पे, खेत पे। अच्छा तो क्यों नहीं, हमको मन में विचार है जंगल पे खेत पे भजन करना है, अकेले रहना है। अकेले रहना है ऐसे ही। तो फिर उन लोग को क्या हुआ बताया, फिर वहाँ से फिर गोवर्धन जहाँ गोविंद कुंड होता है ना, जी तो वहीं से मैंने
किसी से जान पहचान एड्रेस लेके वैसे जाके गुरुजी से अपना दिखा लिया। और जो मेरा अभी जो फलार गुरुजी है गुरुदेव भगवान गोविंद कुंड पे रहते हैं। हाँ 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 आनेर गांव में। हाँ 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 सिद्ध मनोहर दास बाबा की जी पास अच्छा। वही रहते हैं। तो फिर जब मन में विचार आया जो अभी तो भोजन करने का टाइम है, अभी प्राण त्यागने का नहीं है। फिर कुछ दिन बाद मन में विचार आया भोजन करते रहो, जब समय होगी अपना इच्छा से तय नहीं कर सके, जब समय होगी तब वो अपना जाएगा, जब ठाकुर जी चाहेंगे। हाँ यही है पहले मेरे ठाकुर जी का कृपा जी पहली बार। तो बाबा आप कितने साल से ब्रज में वास कर रहे हैं? ऐसे तो 17-18 साल हो गया। 17-18 साल से आप हाँ, ब्रज में रह रहे हैं हाँ, ठाकुर हाँ, जी के चरणों में। हाँ कभी कभी ऐसे वृंदावन जैसे हमारा भजन ये नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम। जी नवद्वीप धाम जो होता है ना, जो श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग जी, जी। महबूब का उनका जन्मभूमि है। जी तो उन्हीं का भजन है कि जैसे दास भाव का। मैं अनंत दास बाबा। हाँ दास जी पहले दास लगाते थे ना, जी। तो दास का भाव है, दास मतलब वो उनका सेवक सेवक। और यहाँ का जो भाव है मंजूरी स्वरूप होता है। जैसे मैं अनंग मंजूरी, क्योंकि राधा रानी का मंजूरी स्वरूप होता है ना। हम तो सब किशोरी जी की सखियां हैं। हाँ हाँ किशोरी तो जी की वही मंजूरी स्वरूप होता है जी। वृंदावन की। यहाँ का जो भाव है। तो वृंदावन पे बहुत जगह पे घूम चुका, बहुत जगह पे। ऐसे तो आधा से ज़्यादा जितना भी गांव है 84 कोस ब्रजमंडल पे आधा से ज़्यादा गांव है, सब जगह पे घूम चुका, हर जगह पे। पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण किया है। हाँ कोई कोई जगह एक दिन, कोई कोई जगह आधा घंटा 1 घंटा, कोई कोई जगह 1 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, ऐसे करते 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 बहुत साल घूमा। अच्छा। तो इसमें से ज्ञान भी बहुत मिला। जैसे कभी कभी खेत पे बैठ के भजन करते थे अकेले। जी कभी कभी जैसे पीलू का पेड़ है ना, तो मैंने सोचा कि ये पीलू का पेड़ यहाँ पे एक कमल टांगा के तो वहाँ पे भजन करते थे महीना भर। जैसे कमल इधर टांगा दिया उधर टांगा दिया और ऊपर झोंपड़ी जैसा बना दिया। हाँ हाँ कंबल से झोपड़ी बनाया। गांव पे नहीं जाते थे ना, कोई कुटिया पे जाते थे। और नंदगांव की बात बता रहा हूँ। तो फिर बाबा भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से होती थी? और नंदगांव पे अच्छा बादुकरी करने जाते थे। हाँ 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 ब्रजवासियों घर से। उस टाइम थे नंदगांव जसोदा कुंड की पल्ली तरफ। अच्छा पल्ली तरफ जहाँ पे जो पीलू का पेड़ है जी, सबको भी पता होगा, आपको भी पता होगा। जी, जी। तो नंदगांव की पल्ली तरफ, तो वहीं पे भजन करते थे। पल्ली अपना जो कंबल बिछा के भजन करते थे। हाँ कभी कभी तो मान लो ये कोई चिड़िया आके भी मेरे थाली से भी खाना खा लेते। चिड़िया? हाँ कभी कभी बिल्ली भी आते हैं। अच्छा। वो भी खाना खा लेते। अच्छा। थाला से लेके भाग जाते। अरे क्या कर रहे हो? हाँ कभी कभी चिड़िया भी जो गिलाड़ी होता ना, गिलाड़ी। हाँ मैंने इधर से एक थाली होता है, इधर से खाना खाता है। हाँ। वो उधर से खाना खाने लगा आपके साथ में? हाँ। अच्छा। तो मान लो प्रेम की भाव होता है। तो मैंने भी कभी कभी अच्छा लगते थे जी। कभी कभी मेरे पास सामने सब आ जाते थे, बोला अरे तू कैसे आ गया? हाँ तो आपसे डर से नहीं थे वो लोग? वो भी डरते नहीं है और हम भी डरते नहीं हैं। दोनों साथ में भोजन करते? जैसे दोनों साथी। कैसे एक दिन हुआ क्या, तो नंदगांव जसोदा कुंड की जो पहले मंदिर जो बनाया ना, वो जीना जो थे, जीना के नीचे उस टाइम थे। तो एक दिन कमा सिद्धवा पे वहाँ से दर्शन करके आया 2-4 दिन बाद। तो देखा तो एक सांप यहाँ पे ऐसे ही फोना लगा के आया। और अरे क्या तू यहाँ पे कैसे है? फिर हम कैसे रहो, मतलब जीना तो छोटा सा होता है ना। जी जी। तो वो एक कोना पे खड़ी होके ऐसे फोना लगा लिया सांप ने। हाँ सांप ने। तो मैंने उस टाइम क्या सोचा, अरे भगवान का नाम का शक्ति तो इतना है, तो वो मेरे क्यों क्या बिगाड़ सके। जी। दूसरा जो बात है गीता, जो गीता रखते हैं उसका तो कोई मतलब सांप काटता नहीं है। ये भी तो मेरे को मन में विश्वास, जो विश्वास होता है, विश्वास भगवान की प्रेरणा जगाते हैं, उनका शक्ति जगाते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान की, भजन की, चाहे गृहस्थ को विश्वास होता है ना, जो विश्वास के लिए भगवान मिलता है। भक्ति को सूत्री पहलो ये है कि भक्ति को मतलब दृढ़ होता है। हाँ दृढ़ विश्वास जी। वही भगवान को मतलब मिलन करा सके। बिल्कुल। उसके लिए तो मेरे मन में विचार है, मेरे पास तो गीता भी है और माला भी है। जैसे माला थैला है तो उस टाइम तो माला लेके और एक हाथ से माला नाम लेके करते करते गुफा के अंदर घुस गया। और उसके अंदर घुस के फिर अपना एक हाथ से जैसे काबला तो टंगा थे ना, टंगा के सो गया। फिर सुबह देखा तो नहीं है, कहाँ खो गया। सांप मिला ही नहीं है।
चला चलो गया। ठीक है, राधे राधे। वो तो एक दफ़ा हुआ, जी। और एक दफ़ा वो गुफा पे क्या हुआ, वो सांप भी वो मेरे सामने आ गया। हाँ, तो मैंने उसको काटी से और दूर कर दिया, और फिर मैं उनमें विचार आया जी ऐसी जगह फेंक दूँ जैसे उसका कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। कोई परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से वो भी मेरे थोड़ा अभी अपराध हो जाएगा। अपराध बन जाते। जी। जैसे पितामह भीष्म होता है ना, जी जी तो उन्हें एक स्वर्गीय अष्टवसु थे, बिल्कुल। तो उनका ध्यान थोड़ा मेरा आ गया जी इसी तरफ ना हो जाए। अपराध ना हो जाए। हाँ, क्योंकि वो जो सांप जो ना ऐसे उसका तीर से ऐसी जगह फेंका जो कांटा वाला पेड़ से, वो बिना खाना खा के वो भी तो शरीर छोड़ दिया, उनका अपराध लग गया पितामह भीष्म से। जी। तो मैंने उसी तरफ विचार आ गया कि ऐसी जगह फेंक दूँ जैसे उसका कोई आघात ना लगे, परेशानी कोई ना हो उसको। तो उसे फेंक दिया। जैसे वो मेरे तो मन में विचार आ रहा है उस टाइम इतना, ये देवी माया का सांप है। अच्छा। है, इतना मन में विश्वास आ गया। हाँ। क्योंकि इसके सामने है, फिर उसे काटी से उठा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, सब धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। तो चलो ठीक है, देवी माया का तो सांप है, इसे थोड़ा सा एक किनारे कर दूँ। और भी वो तो वहाँ का बात है, जसोदा कुंड और जसोदा कुंड गुफा की बात बता रहा है जी। महाराज जी, ब्रज में आप अनेकों स्थानों पर घूमे हैं, तो ब्रज में कैसो आनंद प्राप्त भयो है? यहाँ पे आनंद इसीलिए है क्योंकि ये साक्षात राधा रानी का धाम है जी। और इस ब्रज कण कण में राधा रानी का शक्ति भी है जी। और उनका शक्ति मतलब उन्हें ही भी है साक्षात। जी। तो इसीलिए यहाँ पे आनंद है, आनंद और ही आनंद। आनंद है। और भी बात है कि जो मेरे पहले का जो थे गोस्वामी गौन, जी। उन्हें भी ब्रज पे भजन करते थे। ब्रज में भजन किया है उन्होंने। हाँ हाँ, ब्रज में भजन भी किया है, फिर भी उन्हें ब्रज का भी प्रकट भी किया है। पहले तो ब्रज भूमि का प्रकट किसी को पता नहीं थे। बाबा, मैंने ऐसो सुनियो है संतन के मुख से। चैतन्य गौरांग महबूब आया, उनके साथ जो पारिषद गण थे, तो उन लोग ब्रज का ऐसे कहाँ कहाँ क्या क्या है वो भूमि ने बताया। मैंने संतन के मुख से ऐसो सुनियो है कि बाहर जो ब्रज से बाहर रह के नहीं, जो आदमी तपस्या करके पुण्य फल को प्राप्त करे, यहाँ तो केवल निवास करने से ही वो पुण्य फल की प्राप्ति है जाए। निवास करने की वो फल एक ही फल नहीं होगा जी। एक ही फल कैसे होगा? जैसे आप निर्जला व्रत किया, आपको अलग फल मिलेगा। हम फलाहारी कर रहा हूँ, हमारे लिए अलग फल मिलेगा। कोई ऐसे तो मान लो व्रत भी नहीं कर रहा है और रोटी चावल खा रहा है, तो उसका भी फल एक ही होगा क्या? एक ही नहीं होगा। एक ही स्थान तो है वृंदावन धाम, लेकिन उसका मन का भाव से उनका होता है ना, एक ही नहीं होता है, अलग अलग है। अलग अलग होता है। ये ब्रजभूमि है तो सही, सब तरफ ब्रजभूमि तो सब तरफ रहता है। चींटी भी रहते हैं, कौवा भी रहते हैं, वो कुत्ता भी रहते हैं, पेड़ पौधा और मनुष्य भी रहते हैं। तो सबको भी एक ही बराबर कैसे मानोगे? जी। सबको एक ही नहीं होगा। भोजन का तरफ से उनका होता है, आई समझ में। तो बाबा, जीव को कैसो आचरण करना चाहिए जो ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति हो, कि सूर्य जी के चरणन की प्राप्ति है जाए? कैसो आचरण करना चाहिए जीव को? क्या ऐसी कोई युक्ति है जो ठाकुर जी के चरणन तक लेके जाए? ठाकुर जी का चरण पे लेके जाने का रास्ता तो बहुत तरफ है। जैसे तो भागवत कथा ने बताया कि नवोविधा भक्ति होता है ना जी। हाँ, तो उसी नवोविधा भक्ति से अब एक को पकड़ लो, चाहे भजन करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे दासो भाव से सेवा करो। हाँ, तो बहुत तरह से लाइन होता है ना, तो एक ही लाइन से पकड़ लो, लेकिन वो एक ही लाइन से करके एक निष्ठ भाव से करना चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी का दास हैं, दास का भाव क्या? ये ठाकुर जी का उनका खाना पीना बना के उनका जगा के उनका सेवा करना है, यही है दास का भाव, सेवा करना। हाँ। और भजन की बात कैसे? ये हमारे को रोज आना है, इतना आसन लगा के इतना भजन करना है जी। वो भी निष्ठा भाव से करने से वो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, ये भी वो भाव से प्रसन्न हो जाते, सेवा भाव से। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, माला लेके भजन करना या सेवा करना? इसमें से सभी श्रेष्ठ है सबसे, कि जो मतलब लीला शरण करते हैं ना, वही श्रेष्ठ होता है जी। लीला शरण बोलो तो जैसे मान लो जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ तो अष्टकालीन लीला सेवा होता है ना, अष्टयाम लीला। हाँ जी। लीला जो सेवा होता है जी। जो भजन करो और उनका ध्यान लगाओ, भजन करो और उनका ध्यान लगाओ। तो इसी तरफ जैसे कभी कभी ठाकुर जी गोचन करने जाते थे ना, टाइम होता ना,
कभी कभी मान लो सूर्य कुंड पे, कभी वही मान लो जे गोवर्धन पे। तो उसी तरह लीला स्मरण करो। गुटी का जो अष्टकांग लीला जोगपीठ लीला कहते हैं, गुटी का कहते हैं, उस लीला स्मरण करो, उसको भी अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा, तो उसी को अध्ययन करके उसी तरफ आप अध्ययन करो और उसी तरफ गुटी का सीखो और जोगपीठ सीखो और उनको भी ध्यान लगाओ और भी भजन करो, ये भी सबसे अच्छा है। तो बाबा गृहस्थ में रह के नहीं या कैसो आचरण जीव को देखो, करना एक बात चाहिए? बता रहा हूँ, एक दिन की बात है, जो अष्टो गोस्वामी थे जी उनमें से एक प्रधान गोस्वामी जो लोकनाथ गोस्वामी, जी। उनका भजनस्थली उमरा गांव जानते हैं ना? उमराया गाँव, हाँ? छाता के पास में। हाँ, छाता के पास। हाँ, तो उनका 200 बीघा ज़मीन है, 200 से ज़्यादा होगा, मतलब उनका नाम पे वहाँ पे आज भी आजमन विराजमान है। जी। हाँ, तो उनका जो प्रिय शिष्य थे नरोत्तम ठाकुर महाशय अच्छा। कहते हैं। हम्म, तो जब उनको पास आया, उन्होंने भी उनको भजन दिया कि ये तुम ठाकुर जी का सेवा करो मानसिक सेवा से। जैसे कोई चंदन लगाते हैं, कोई माला सेवा करते ना, भाव होता है ना, बिल्कुल। माला भाव सेवा करता है, कोई चंदन लगाते हैं, कोई तो रसाई बनाते हैं, कोई तो उनका भाव दिया कि ये तुम ठाकुर जी का दूध गर्म करके पिलाओ, ये भाव था उनका। यही भाव उनको गुरु जी बताया। तो उन्हें भी ऐसी तरफ कर रहा है। जब भजन करते करते कभी कभी तो उन्हें लीला शरण, वही बोलते हैं लीला शरण। तो एक दिन मानसिक दूध, मान लो हम जैसे गांव से दूध लाके गर्म करते हैं ना, वो ऐसे नहीं, मानसिक सेवा, आँख बंद करके। आँख बंद करके। जैसे भोग लगाने का टाइम मानसिक सेवा होता है ना। हाँ, इसे बांग्ला में कहता है कि जे 64 प्रकार व्यंजन बनाया, तो उस तो 64 प्रकार व्यंजन नहीं बना सके, मानसिक भाव से बात आया, कीर्तन का भाव से बात आया, है ना। कोई कोई तो भाव से भी सूखा मुखा रोटी बनाया, फिर ठाकुर जी मेरे पास ये 56 भोग की सेवा लगाओ, भोग लगाओ बोलते हैं ना, लेकिन 56 भोग तो नहीं है, फिर भी मानसिक भाव से बता रहा है। तो ये कहता है मानसिक भाव का सेवा। तो नरोत्तम ठाकुर से उनको दूध का सेवा बताया, उन्हें भी क्या दूध गर्म करने लगा, गर्म करके थोड़ा भजन कर रहा है। भजन करते करते देखा तो ऐसे आँख बंद करके भजन कर रहा है ना, देखा तो ठाकुर जी का लीला स्मरण हो रहा है। राधा कृष्ण दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं जी। और चलो ठीक है, दूध तो अभी तो गर्म होने का बाकी है, अभी तो जो पतीला अभी तो गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा उधर देखूँ, कान ला के सुनो क्या क्या बात हो रहा है। तो खिड़की से उधर जाके उनका कथा सुनने लगा, ठाकुर जी का कथा, नरोत्तम दास जी। हाँ, नरोत्तम दास जी का बता रहा हूँ। जब कथा सुनने लगा, राधा रानी कृष्ण से बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, प्रेम की बात। तो सुनते 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 बहुत टाइम चला गया। पतीला आग पे रखा है, पतीला मतलब वहाँ रखा है आग पे, और वो वो भी मानसिक सेवा, डायरेक्ट नहीं, मानसिक सेवा। तो इस टाइम एक समय आई, उनका नाक में ऐसे जैसे दूध जैसे जलने के बाद ऐसे एक बोधू आता ना, तो बोधू आ गया। वो थोड़ा ध्यान में आ गया, अरे मैंने तो दूध तो गर्म करने लगा, देखो चलो जाओ जल्दी। जाके वो क्या किया, अब कपड़ा साफी नहीं मिल रहा है, वो हाथ से उठाया, हाथ थोड़ा जल गया, हाथ जल गया। अब जल गया जब, तो फिर हाथ का अंदर कपड़ा लट्टा ऐसे लपट लिया। लपटने के बाद उसी हिसाब से गुरु जी के पास गया, क्या रे तू आज हाथ का अंदर साफी क्यों बना, खोल। नहीं गुरु जी थोड़ा हाथ थोड़ा जल गया कि नहीं, हाथ थोड़ा परेशान है, ऐसे ही बताया। अच्छा, नहीं खोलो, इस तो सेवा नहीं होगा ठाकुर जी का, इसको बांध के सेवा नहीं, इसको सेवा नहीं होगा, खोलो इसको खोलो। तो बोलते नहीं गुरु जी ये तो थोड़ा हमारा थोड़ा कोई परेशान है। अरे परेशान वैसे का कोई बात नहीं है, खोलो। जब खोल के देखा तो हाथ थोड़ा जला हुआ। तो ऐसे कैसे होगा, तू मेरे को क्यों नहीं बताया, तू तो मेरा शिष्य है, मेरे क्यों नहीं बताया, कैसे हुआ पहले बता, और दूध भी कैसे आ गया, तू जो बता रहा दूध गर्म कर रहा था ठीक है मान लो, लेकिन यहाँ पे खेत पे दूध। उसके बाद तो मैं खोल के बताया कैसे हुआ, फिर बताओ। उन्हें बताया कि हमने दूध गर्म करने गया, तो दूध गर्म करते करते थोड़ा ठाकुर जी का लीला स्मरण करने लगा, तो निकल गया। हाँ, ऐसे हुआ। तो फिर बताया जी आज तो तू तो मेरे ये ऊपर चला गया, मुझसे भी ऊपर चला। जैसे मैंने इतना साल से भजन कर रहा हूँ, लेकिन इतना ऊपर तक नहीं गया, तू मेरे से इतना ऊपर तक चला गया है। तब से उनको दिखा दिया, तब से उनको शिष्य, अपना शिष्य माना है, वो एक ही शिष्य बनाया, नरोत्तम ठाकुर से कहते हैं, एक ही शिष्य। महाराज जी मैं आपसे निवेदन करूं,
अंत में आप हमारे भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, जो आपको देश विदेश में देख रहे हैं, उनको कोई आशीर्वाद आप दें? मैं आशीर्वाद इतने बोल सकूँ, ये आप ठाकुर जी जहाँ जहाँ रहे, जी जैसे आप यहाँ रहे, चाहे अमेरिकन रहे, चाहे लंदन रहे, कोई भी स्थान पर रहे, इसमें ठाकुर जी का नौतम ठाकुर मसाई का बात है। जी गृह रहो चाहे जंगल में रहो, हाँ, लेकिन ठाकुर जी का नाम लेते रहो। चाहे तुम खेती का काम करो, चाहे कोई अमेरिका जाओ, चाहे वृंदावन धाम पे रहो, कोई भी धाम पे रहो, कोई भी स्थान पे रहो, ठाकुर जी का नाम लेते रहो। उसमें से क्या होगा, आपको सारे दोष भी काट जाएगा और भी पुण्य होगा। तो यही बात है, आपको इतना बोल रहो पर ठाकुर जी के नाम का, हाँ, ठाकुर जी का शरण नहीं छोड़ना। मैं आपसे निवेदन करूं, बाबा महाराज कह रहे हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे आपका शरीर जहाँ भी रहे, परंतु श्री जी के नाम का आप वहीं जाप करें। आपके लिए वही वृंदावन है, वही बरसाना है। धन्य है महाराज, आज आपने खूब कृपा करी, अपनो समय हमें दियो। आपके चरणन में बार बार प्रणाम। आज आपने महाराज जी के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के दर्शन और ऐसे महापुरुषों की वाणी सहज में ही भक्तों को प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से सभी को प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।